हाय वीवर्स, वेलकम टू ऑल नवीन द यूट्यूब चैनल। तो कल हमने बात की थी सीटेट के ऊपर कि सीटेट की आप तैयारी कैसे कर सकते हो। आज हम बात करेंगे सीटेट के सिलेबस के बारे में कि सीटेट में सिलेबस किस तरह से आता है आपका। ठीक है, तो पैटर्न हमने कल देख लिया था कि पैटर्न में किस तरह से क्वेश्चंस आपके आएंगे, कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। यहाँ मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि सीटेट की तैयारी आप कैसे करोगे। सीटेट की तैयारी आप इसी चैनल पर करोगे, नवीनदा यूट्यूब चैनल पर, या फिर सीटेट का चैनल मैं अलग से बना दूँ, क्योंकि ये बीएड का चैनल है। मैं भी ये सोच रही हूँ कि बीएड का चैनल अलग रह जाएगा और जो सीटेट का चैनल है वो अलग हो जाएगा। तो जिसको सीटेट की तैयारी करनी है वो सीटेट के चैनल पर आ जाए, और जिसको सिर्फ बीएड की तैयारी करनी है अभी वो बीएड के चैनल पर रहे। ठीक है, तो सब कुछ मिक्सअप नहीं होगा, वीडियो मिक्स नहीं होंगी, आपको वीडियो देखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो कमेंट करना ज़रूर कि आप इसी चैनल पर सीटेट की तैयारी करना चाहते हो या फिर सीटेट की तैयारी आप अलग करना चाहते हो। कल मैं अलग बना दूंगी, अगर आप चाहोगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ज़रूर करना आप किस तरह से तैयारी करना चाहते हो। ठीक है, तो जितने आपके मार्क्स होंगे, जितने आपके क्वेश्चंस होंगे, उसी के हिसाब से आपको टाइम भी मिलेगा। ठीक है, तो ये होगी एक बात। उसके बाद हम सिलेबस देख लेते हैं आपका कि जो फर्स्ट पेपर है जो जेबीटी वाले स्टूडेंट्स देंगे पीआरटी के लिए, उनका सिलेबस है सीडीपी के लिए। आप यहाँ पर सिलेबस देख लेना। ठीक है, मैं आपका सिलेबस कराऊंगी, आपकी जो तैयारी मैं कराऊंगी वो होगी आपकी सेकंड पेपर की। ठीक है, जो सेकंड लेवल है आपका बीएड वाला, मैं उसकी तैयारी आपको कराऊंगी। तो अगर कोई फर्स्ट पेपर की तैयारी करना चाहता है तो आप यहाँ से देख सकते हो। मोस्टली तो फर्स्ट सेकंड पेपर आपका जो जैसे सीडीपी है, हिंदी है, इंग्लिश है, सेम ही रहता है। एक बार यहाँ पर आप देख लेना उसको। ठीक है, उसके बाद आप ये मैथ का सिलेबस है। अगर किसी को मैथ के ये तो पीआरटी के लिए है, ये तो मैथ आएगा ही आएगा। कोई जेबीटी का स्टूडेंट्स है या फिर बीएड का स्टूडेंट्स है, ये कॉमन रहेगा, ये किसी के लिए चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद ईवीएस है। ईवीएस में आप देख लेना, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी बुक बेस्ट है, वहाँ से आप तैयारी कर लेना। ठीक है, उसके बाद है ये सेकंड पेपर, सेकंड लेवल का आपका पेपर देखते हैं, उसमें कौन कौन सा सिलेबस आपका आएगा। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, या फिर आप फर्स्ट ईयर में अभी हैं, या फिर फर्स्ट ईयर आपका क्लियर है, या फिर बीएड आपकी क्लियर है। तो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े होंगे सीडीपी के बहुत सारे टॉपिक, जिसमें चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप आपकी बुक थी, वही टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आपका टॉपिक यहाँ से होगा बाल विकास और अध्ययन। इसमें कौन कौन से होंगे? बाल विकास प्राथमिक विद्यालय का बालक, जिसमें होंगी विकास की अवस्था, अधिगम से उसका क्या संबंध है, बालक के विकास के सिद्धांत जो प्रिंसिपल हैं। उसके बाद है अनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव क्या, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट क्या इफेक्ट डालते हैं बच्चे पर, वो बताना है आपको। उसके बाद सामाजिकरण दबाव का क्या आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सामाजिकरण दबाव, और यह आपकी थ्योरी पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, इनका निर्माण और विवेचित संदर्श बताना है आपको कि पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की ने बच्चों के बारे में क्या बताया हुआ है, बच्चे किस तरह से सीखते हैं, और उनके अकॉर्डिंग किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका है बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं, तो उसके बाद बहुआयामी बौद्धिकता है, भाषा और चिंतन है। उसके बाद है सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग की भूमिका, लिंग पूर्वाग्रह क्या है, शैक्षणिक व्यवहार किस तरह से हैं। ये तो हो गए आपके, देखिए 15 मार्क्स के जो आएंगे आपके, 15 मार्क्स तो यहाँ से आएंगे आपके, और 15 मार्क्स आएंगे आपके पेडागोजी से। ठीक है, ये अलग अलग हैं। देखिए, जहाँ से समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जो समझना, ये पेडागोजी के क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, यहाँ से आपके बनेंगे 5 क्वेश्चन, और ये जो समावेशी शिक्षा है ये है आपकी सेकंड ईयर में बुक। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन की। इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की बुक काम आएंगी आपकी सीटेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए टोटल 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और सब टाइटल कौन कौन से हैं वो यहाँ पर आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद है अध्ययन और अध्यापन क्या है, किस तरह से आप पढ़ाओगे बच्चों को। जो पेडागोजी के क्वेश्चंस आएंगे वो यहाँ से होंगे, बिल्कुल वो होंगे आपके 10 अलग से। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन अलग से समावेशी शिक्षा से आएंगे, समावेशी का क्या रोल है, और समावेशी कब आई थी, किस तरह के बच्चों को इसमें समावेश किया गया है, ये सब आपको बताना है, और किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे समावेशी के ऊपर वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है भाषा, ये है आपके जैसे हिंदी और इंग्लिश है ना, आपकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, उस तरह से है ये। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो आपके 15 मार्क्स के मैंने बताए थे अनसीन पैसेज आएंगे आपके। ओके, तो यहाँ पर आपके 2 पैसेज आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस आपके पेपर में। यहाँ पर होगा एक गद्य से नाटक, एक कविता,
ठीक है। इनमें से कोई भी पैराग्राफ आपको दे देंगे, एक तो गद्य से होगा, कोई भी जैसे कोई लेसन होता है उसमें से कोई भी पार्ट कोई पैराग्राफ आपको उठाकर दे देंगे, वहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा, ठीक है। या फिर एक पोएम से पैराग्राफ आपको दे देंगे, वो कोई भी हो सकती है, कोई भी बुक हो सकती है आपकी, तो पोएम से भी पैराग्राफ आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपकी व्याकरण आएगी, व्याकरण आएगी आपकी, जो आपके पैराग्राफ दिए हुए हैं उन्हीं में से पूछ लेंगे 2-3 क्वेश्चंस, ठीक है। और यहाँ पर जो भी वर्णन होगा या फिर जो भी पैराग्राफ होंगे उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर डिटेल में, ठीक है। उसके बाद है आपकी पेडागोजी, ये यहाँ पर 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी है और 15 मार्क्स के आपके जो पैराग्राफ्स हैं उनमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन से हो गए, अधिगम एंड अर्जन, भाषा अध्ययन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य है, बालक इसे किस तरह से एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं ये आपको बताना है, मौखिक और लिखित रूप से विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका है ये आपको बतानी है। तो जो भी आपके पेडागोजी है, देखिए पेडागोजी हिंदी के नोट्स आपको मिल जाएंगे कंप्लीट, और इतने अच्छे नोट्स हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, एकदम वही लाइन आपको उस नोट्स में मिलेंगी। आपको अगर वो नोट्स अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वो नोट्स समझ में आ गए, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी पेडागोजी में, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड लैंग्वेज है, हिंदी हो सकती है आपकी, इंग्लिश हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये साइंस और मैथ का सिलेबस है आपका, अगर किसी का सब्जेक्ट आपका मैथ और साइंस हो सकता है तो ये उनका सिलेबस है, ठीक है। तो अपना सिलेबस देख लेना, मैं आपको कराऊंगी एसएस का सिलेबस, ठीक है। पहले मैथ का था, ये साइंस का है, ओके। यहाँ से आता है हमारा यहाँ से आता है हमारा सोशल साइंस का सिलेबस, जिसमें से आपके 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 60 मार्क्स के ही होंगे। 40 क्वेश्चंस आपके बुक से होंगे, ठीक है। 20 आपकी पेडागोजी होगी और 40 क्वेश्चंस आपकी बुक से होंगे, जो आपकी ज्योग्राफी होगी, पॉलिटिकल होगी और हिस्ट्री होगी। तो तीनों बुक्स में से आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 20 मार्क्स होंगे आपके पेडागोजी के, ठीक है। आप सोशल साइंस के बच्चों को किस तरह से पढ़ाओगे क्लास में, ओके। तो ये सबसे पहले तो इतिहास की बुक यहाँ पर दी गई है, हिस्ट्री की। यहाँ पर जो टॉपिक आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे कब, कहाँ, कैसे, प्रारंभिक समाज, ये सब, तो ये आपको बुक में मिलेंगे, ठीक है। 6 to 8 आपको बुक पढ़नी है एनसीईआरटी की। मैं रिवाइज भी कराऊंगी, यहाँ पर बुक रिवाइज कराऊंगी पूरी चैप्टर वाइज, ठीक है। और ये भी बताऊंगी कि चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चंस बनते कहाँ से हैं। एक तो बात होती है कि हम बुक पढ़ लेते हैं, कंप्लीट हमने चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन ये भी समझ आना चाहिए कि क्वेश्चंस बनते कहाँ से हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट ईयर भी, और आने के चांसेस कहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया आपका। आप जब बुक देखोगे, ये तीनों बुक कंप्लीट हैं भाई, यहाँ पर आप ये मत समझना कि इतना ज़्यादा सिलेबस है। 6th, 7th और 8th तीनों क्लास की बुक मिलाकर ये चैप्टर यहाँ पर दिए हुए हैं। ये आपकी हिस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद भूगोल मतलब ज्योग्राफी, ठीक है। ये हैं आपके चैप्टर जहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और यहीं से हम तैयारी करेंगे आपकी ज्योग्राफी के, ओके। उसके बाद ये आपकी पॉलिटिकल साइंस है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में। यहाँ से कहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ये हैं विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार, आजीविका हासिल करना, और लोकतंत्र, राज्य सरकार, मीडिया को समझना, लिंग भेद समाप्ति, संविधान, संसदीय सरकार, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और सीमांत लोग। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वही चैप्टर आपको कराऊंगी जो आपसे सीटेट में पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये हैं आपकी पेडागोजी के क्वेश्चंस, पेडागोजी के चैप्टर, ये आपके 20 मार्क्स की पेडागोजी होगी। और पेडागोजी कहाँ से पूछी जाएगी, आपकी सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और पद्धति, कक्षा की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप और व्याख्यान, विवेचित चिंतन का विकास करना, पूछताछ, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की समस्याएं, क्या समस्याएं आती हैं जब एक सोशल साइंस का टीचर क्लास में जाकर पढ़ाता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे के क्वेश्चंस, अगर टीचर ने क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है और बच्चे ने क्वेश्चंस का आंसर गलत दिया है, उस टाइम पर एक टीचर किस तरह का बिहेव करेगा बच्चे के साथ, उसको डांटेगा, उसको समझाएगा, या फिर उसकी इंसल्ट करेगा क्लास में, या फिर उसको फील कराएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और इसी तरह के ऑप्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, और बिल्कुल परफेक्ट जो आंसर होगा वो हमें किस तरह से सिलेक्ट करना है वो भी हम देखेंगे आगे, जो हम चैप्टर रिवाइज करेंगे या फिर जो हम पेडागोजी देखेंगे वो रिवाइज करेंगे, ठीक है। उसमें आपको पता चलेगा, ओके। उसके बाद मूल्यांकन है, ये आपका ख़त्म हो गया यहाँ पर सिलेबस। तो देख लिया आपने सिलेबस क्या है आपका, पीआरटी का भी और
टीजीटी का भी मैंने दिखाया है। पीआरटी का तो मे बी मैं नहीं कराऊंगी, लेकिन पीआरटी का अगर आप कर रहे हो तो सीडीपी के जो हैं क्वेश्चंस वो कराऊंगी, और जो हिंदी के हैं वो कराऊंगी, और ईवीएस हो सकता है तो, लेकिन जो सेकंड पेपर है, जो सेकंड लेवल है आपका, वो कंप्लीट करा दूंगी मैं, ठीक है। देखिए सीटेट में सबसे ज़्यादा रोल किस चीज़ का है? सबसे ज़्यादा रोल है पेडागोजी का। अगर आप पेडागोजी अच्छे से कवर करके जाते हो और आपको पता है कि क्वेश्चंस किस तरह से पुटअप होते हैं और आपको आंसर किसके अकॉर्डिंग देना है, कैसे आपको आंसर देना है, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, पकड़ आपकी होनी चाहिए। तो वही हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में, और चैप्टर वाइज भी हम डिस्कस करेंगे कि जैसे चैप्टर हैं आपके एनसीईआरटी के, वो डिस्कस करेंगे, और वहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और लास्ट ईयर में जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये ज़रूर बता देना कि आप तैयारी कहाँ पर करना चाहोगे, इसी चैनल पर करना चाहोगे या फिर चैनल मैं अलग से बना दूँ, क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि बीएड का चैनल अलग हो जाएगा और सीटेट का अलग हो जाएगा, तो तैयारी करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो यही था आज के लिए। तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हो वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, ठीक है। थैंक यू।